है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शास्त्रों में कथन आता है, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक विनय के साथ बिंब की पूजा अथवा बिंब को नमस्कार वंदना करता है, उसके लिए कठिन से कठिन भी कर्म हो क्यों न हो, वे भी पिघल करके और सम्यक दर्शन का लाभ उन्हें हो जाता है। आप लोग तो प्रतिदिन तो कर ही रहे, लेकिन 2-3 विशेषण और लगाए गए, उस ओर अवश्य आप ध्यान देंगे। भक्ति पूर्वक और कोई भी संसार की कामना नहीं करते हुए एक केवल हमें कर्मों की निर्जरा हो, इसको ध्यान में रखते हुए यदि वंदना करते हैं तो अवश्य ही वह उसके लिए मिथ्यात्व का गलन हो करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसमें वंदना और पूजन और दर्शन आदि करने का केवल लाभ मनुष्य ही नहीं उठाते, किंतु तिर्यंच भी उठाते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, जो नियम आपके लिए लागू किए गए हैं उनमें 2-3 नियम यदि मान लो तिर्यंचों के लिए छूट भी दे दे तो भी आप लोगों से जल्दी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। अब देखो, आप सोचो, तुलना करो, कहाँ तो पशुओं के लिए और कहाँ मनुष्यों को उसके साथ तुलना के लिए रख दी। भावों की तुलना करो, धान तो बहुत है, पालड़ी में डाल दिया, दूसरे तरफ उससे आधा ही धान डाल दिया, ज्वार मक्का अथवा गेहूँ, और उठा दिया, तो आधे जो पालड़ी भरी है वह नीचे जाएगी और ये भरी हुई पालड़ी भरी हुई है और वो ऊपर जाएगी। आप ही बताओ, जो ऊपर जाएगी वो हल्का है या भारी? हल्का। और जिसके पास आधी ही पालड़ी भरी है और वह नीचे की ओर गए, तो या तो उसमें मिट्टी मिलाई गई हो, कंकड़ वगैरह भी हो, नहीं बिल्कुल साफ सुथरा ही गेहूँ रखा गया है, तो आप एकदम कह देंगे, दुकानदार तो अवश्य कह देंगे, तो ग्राहक भी कहेंगे, क्योंकि उपभोक्ता है वो। आप लोगों की दुकान में आकर के, आड़त की दुकान इत्यादि में, तो वह ग्राहक क्या करता है, क्या कर रहा है? सूपा में से साफ कर रहा है क्या? हाँ, यूँ देख रहा है। और दूसरे एक बोरी में और है, उसको भी देता है, यूँ यूँ करता है।
तो ये भरी हुई पालडी में एकदम हल्के ही गेहूँ हैं और दूसरी पालडी में आधी है, उसमें भी भारी है, यानी उसमें आटा की मात्रा ज़्यादा है, खाने योग्य उसमें चीज़ ज़्यादा है। और इस पालडी में जो गेहूँ है वह क्या है, भूसा ज़्यादा है और चापर ज़्यादा है और आटा कम है, इसलिए ज़्यादा होने के उपरांत भी वो हल्के हैं। उसी प्रकार तिर्यंचों के भाव आधी भी भले ही हो लेकिन भारी आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप ही देख लो, आप थाली भर भर करके भी चढ़ा दो और उसके बाद थाली भी नहीं, हाथ भी नहीं, फिर भी नहीं उसका सम्यक दर्शन उसको होता है। ऐसे संतों ने, उमा स्वामी महाराज ने भी कहा है। अब ये सोचना है, तुलना करना है अपने को, है हम ही आगे, हम ही आगे, सब में आप ही आगे। किंतु भावों में हल्कापन नहीं रखो, भारीपन रखो। हाँ, ये भक्ति ऐसे करो जिसमें ज़्यादा आटा आ सके और कम मात्रा में भी ज़्यादा आटा आ सके। इसलिए आचार्य कहते हैं जिसके भाव बहुत भरपूर है और सशक्त है, ऐसे भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा सबसे ज़्यादा हुआ करती है। इसलिए प्रतिदिन कर्तव्य मान करके, धर्म मान करके, उद्देश्य में कर्मों की निर्जरा रख करके, और ये भी है कि हे भगवान हमारे लिए भी जल्दी जल्दी ऐसी सामग्री की उपलब्धि हो जिसके द्वारा हम विशेष तप कर सके, विशेष साधना कर सके और विशेष दान आदि कर सके, मुँह को गलाने के लिए। मुँह को गलाना, ऐसा मुँह एकदम गलता नहीं, जान मोम का नहीं है वो मुँह। हाँ हाँ, मोह जो है मोम का नहीं, कठोर, लोहे से भी ज़्यादा कठोर, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। वज्र को भी हम पिघला सकते हैं किंतु मोह आज तक पिघला नहीं। आंखों में थोड़ी पानी आ जाए लेकिन वो मोह के पानी होते हैं, नहीं समझे, दया के पानी नहीं, अनुग्रह के पानी नहीं, अब पश्चाताप के पानी नहीं। कितने कितने व्यक्ति हैं जिनके अपने किए हुए अनर्थों के ऊपर पश्चाताप हो करके एक दिन में 3-4 बार पानी आता हो। एक आध बार भी आ जाए, कहने के बाद भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो पानी भी समझदार होता है, नहीं आ सकता। और अपने स्वार्थ के लिए कितनी बार रोते हो? हाँ, इन्हें तो वो तो बरसते ही रहते। हाँ, गंगा जमुना चलते रहते। इसलिए अब स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की पूजा करना चाहते हो, भावों को भारी बनाओ और त्रिंच जैसे होते हैं उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं भी बढ़े तो कम से कम उनके समान तो कम से कम हो ही जाओ। हाँ, तो इस प्रकार इस पर्याय की सार्थकता इसी में है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर